हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो ड्रामा एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सोरन से। सोरन एक हाउसवाइफ होती है और उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन होता है और सोरन और माधवी की एक बेटी भी होती है जिसका नाम फर्स्ट होता है। तो सोरन अपनी हंसती खेलती दुनिया में बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसे किसी भी दुख का सामना करने नहीं देता। तो सोरन भी अपने पति से बहुत प्यार करती है और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। सोरन और माधवी की जो बेटी होती है वो कॉलेज में पढ़ती है, तो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जब माधवी को टाइम नहीं मिलता तो सोरन अपनी बेटी को लेने जाती है, लेकिन जब माधवी घर में रहता है तो वो सोरन को कॉलेज से लेने जाता है। और माधवी और उसकी बेटी की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनकी छोटी सी दुनिया पूरी परफेक्टली चल रही होती है कि तभी वहाँ पर ईमा की एंट्री होती है। ईमा फर्स्ट की क्लासमेट होती है और उसके पड़ोसन भी होती है, पर ईमा एक नंबर की चुड़ैल और लालची लड़की होती है और उसके लिए पैसा इतना मायने रखता है कि वो पैसों के लिए किसी के साथ सो भी सकती है। तो ईमा माधवी को अपने पिता समान मानती है और उसे भी पिता कहती है, पर ईमा की गंदी नजर रहती है माधवी पर और ईमा माधवी पर ऐसे हक जताती है कि जैसे वो उसका ही बाप हो। और ईमा बिना सोचे समझे माधवी से चीजों की डिमांड भी करती है और माधवी के सामने बेचारी बनने का नाटक भी करती है। तो फर्स्ट को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो कहती है तुम्हारी माँ के ऊपर इतना कर्जा है और तुम्हें नया फोन चाहिए, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो माधवी उन दोनों को शांत करता है। आगे माधवी उन दोनों को कैफे लेकर जाता है। तो फर्स्ट कहती है पापा हमें घर जाना चाहिए, मॉम हमारा इंतजार कर रही होगी। तो ईमा कहती है हम लोग तो घर ही जा रहे हैं ना, तुम्हें पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक है और हम लोग थोड़ा रुककर खा पी लेंगे तो क्या जाएगा। तो माधवी कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लेता हूँ। और माधवी सोरन से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर ईमा सेक्सी लुक में खाना खाती है और लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो माधवी भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है, पर उसकी नजर ईमा से हट भी नहीं रही होती है और उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। इधर फर्स्ट को ईमा की ये सारी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो ईमा को टोकती और कहती है तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो, लड़के तुम्हें देख रहे हैं। तो ईमा कहती है तो क्या हुआ, मैं सुंदर हूँ इसलिए तो वो लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि वो लोग तुम्हारी बजाय मुझे देख रहे हैं। तो फर्स्ट कहती है मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर फिर से दोनों में बहस हो जाती है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो फर्स्ट अपनी मॉम को ईमा की हरकत के बारे में बता देती है कि ईमा उसके पापा से नया फोन मांग रही थी, जबकि ये जानते हुए कि उसकी मॉम के ऊपर कितना कर्जा है। तो सोरन ईमा को अपने साथ खाने के लिए कहती है, पर ईमा यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और वो भी उसकी नौटंकी में उसका साथ देती है और दोनों माँ बेटी वहाँ पर नौटंकी करके वहाँ से चले जाते हैं। तो सोरन और माधवी को ईमा के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे सोरन अपनी बेटी को समझाती है कि वो ईमा के साथ इस तरह बर्ताव ना करे। तो फर्स्ट कहती है मॉम मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, पर उसकी हरकतें ही ऐसी है जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सोरन कहती है बेटा मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन तुम भी ईमा की कंडीशन समझो। उसके सर से बाप का साया हट चुका है, उसकी माँ के ऊपर ढेर सारा कर्जा है, इसलिए प्लीज उससे अच्छे से पेश आओ। तो फर्स्ट कहती है ठीक है मॉम मैं पूरी कोशिश करूंगी। इधर कामनी अपनी बेटी को खूब डांटती है कि वो अभी तक माधवी को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं पाई। तो ईमा कहती है मॉम मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो कामनी कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें किसी भी तरह माधवी को पटाना होगा क्योंकि हमारे ऊपर ढेर सारा कर्जा है और माधवी ही वो इंसान है जो हमारे कर्जे को तोड़ सकता है, समझी। ये माँ और बेटी एक नंबर की चुड़ैल होती है, मेहनत करने के बजाय दूसरों का घर तोड़ने की प्लानिंग कर रही होती है क्योंकि माधवी बहुत ही अमीर रहता है और ईमा को पैसों की बहुत ही जरूरत होती है क्योंकि उसकी मॉम पर बहुत सारा कर्जा होता है जो उसके मरे हुए पापा छोड़कर गए होते हैं। इसलिए वो दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर माधवी उन लोगों के चंगुल में फंस गया तो उन लोगों की लाइफ तो पूरी तरह सेट हो जाएगी। आगे ईमा माधवी को पटाने के नए नए तरीके अपनाती है और माधवी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो माधवी भी ईमा की सेक्सी लुक पर पूरी तरह फिदा हो जाता है और वो भी उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है और ईमा ये सब नोटिस कर रही होती है, पर उसका प्लान उसके हिसाब से नहीं चल रहा होता है। तो ईमा और उसकी कमीनी माँ
एक प्लान बनाते हैं माधवी को अपने चंगुल में फंसाने के लिए और कामनी कुछ गुंडों को हायर करती है और उन्हें ये ऑर्डर देती है कि सोरन और माधवी के सामने वो उसके साथ मिसबिहेव करे और उससे पैसे मांगे। तो वो गुंडे कामनी के कहने पर सोरन और माधवी के सामने सेम वैसा ही बिहेव करते हैं और उन लोगों को बंदूक से भी डराते हैं। तो कामनी उन लोगों के सामने बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। तो सोरन और माधवी को कामनी पर दया आ जाती है। आगे कामनी सोरन को कहती है मुझे किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। जब तक मैं काम से वापस नहीं आ जाती, क्या तब तक तुम मेरी बेटी इमा का ख्याल रखोगी? क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। पता नहीं वो लोग कब आकर मेरी बेटी के साथ कुछ कर दे, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। इधर जब फर्स्ट को पता चलता है कि इमा उसके साथ उसका रूम शेयर करेगी तो फर्स्ट इस बात पर बिगड़ने लगती है। तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें दूसरों के साथ रूम शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो लोग मुसीबत में हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हेल्प करें। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाएंगे। प्लीज बेटा मेरी बात मान जाओ। तो फर्स्ट अपनी मॉम के कहने पर इमा के साथ रूम शेयर करने के लिए मान जाती है। इधर कामनी माधवी के सामने बेचारी माँ बनने का नाटक करने लगती है और अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी माधवी पर छोड़ देती है। तो इमा भी माधवी के सामने बेचारी बेटी बनने का ढोंग करती है और खूब रोती है और माधवी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आगे इमा फर्स्ट के रूम में शिफ्ट हो जाती है। तो वो दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं और साथ में ही कॉलेज वापस आते हैं। तो इमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो आधी रात को सेक्सी लुक में तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी करने लगती है। जब फर्स्ट को इमा की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो इमा से पूछती है तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो इमा कहती है मैं लड़कों के साथ मजे करने के लिए जा रही हूँ। तो फर्स्ट ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और कहती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी फैमिली को सौंपी है, तुम इस तरह की हरकत यहाँ पर नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बाहर में कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इमा कहती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपनी जिम्मेदारी मैं खुद ले सकती हूँ। तो फर्स्ट कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो उसके बाद तुम क्या करोगी? तो इमा कहती है आजकल की दुनिया ही तो फन पर टिकी हुई है और मैं मजे करने ही तो बाहर जा रही हूँ और मुझे मजे करने के साथ पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को क्यों गवाऊं? तो फर्स्ट कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इमा कहती है अगर मुझे पैसों के लिए अपनी बॉडी को भी बेचना पड़े ना तो वो भी मैं कर लूंगी। तो फर्स्ट ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इमा फर्स्ट के सामने इतनी घटिया बातें करके वहाँ से चली जाती है। आगे फर्स्ट अपनी मॉम को इस बारे में बताती है पर उसकी मॉम उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करती और उन्हें लगता है कि ये दोनों बच्ची एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रही है। आगे इमा सोरन के घर में रहकर ही माधवी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो भी सेक्सी लुक में। तो माधवी इमा के सेक्सी लुक को देखकर तो वो उस पर लट्टू भी हो जाता है। आगे इमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो फर्स्ट के सामानों को भी यूज करने लगती है। तो फर्स्ट को इमा पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने बिना पूछे उसके सामानों को छुआ और इस बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तब वहाँ पर सोरन आ जाती है। तो इमा सोरन के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है तो सोरन फर्स्ट को ही डांट देती है। तो बेचारी फर्स्ट अपना मुंह फुलाकर अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है और पापा को इमा की सारी काली करतूतों के बारे में बताती है। तो माधवी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे इमा फिर से सेक्सी लुक में तैयार होकर घर से भागने की प्लानिंग करती है कि तभी वहाँ पर माधवी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और माधवी इमा से पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को कहाँ जा रही है, क्या वो लड़कों से मिलने के लिए जा रही है? तो इमा कहती है पापा मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं लड़कों के साथ नहीं घूमती, मैं तो बस अपने घर को मिस कर रही थी, इसलिए मैं हर रात अपने घर जाती हूँ, वहाँ पर टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये घर मेरे पापा की आखिरी निशानी है और मैं इसे बचाना चाहती हूँ। अगर इस घर को बचाने के लिए मुझे अपने शरीर का सौदा भी करना पड़े तो वो भी मैं करूंगी। तो माधवी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? तो इमा कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे पैसों की जरूरत है, क्यों ना पापा आप ही मुझे खरीद लो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो माधवी ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और माधवी जाने लगता है कि तभी इमा उसे पीछे से पकड़ लेती है और अपनी बातों से इस तरह मैनिपुलेट करती है कि माधवी भी उसके जाल में फंस जाता है और दोनों साथ में एक रात गुजार लेते हैं। इधर सोरन जब उठती है तो वो अपने पास माधवी को नहीं देखती, तो वो माधवी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि माधवी और इमा एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और उन दोनों के बीच वो सब हो गया जो उन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए था। तो सोरन ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है। तो माधवी सोरन को समझाने की कोशिश करता है तो सोरन कहती है तुम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम इसके साथ
साथ सो गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर इस बारे में हमारी बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। तो माधवी कहता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस अनजाने में हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो ईमा इन दोनों के रिश्ते में दरार डालने के लिए ऐसी ऐसी बातें सोरन के सामने कहती है कि सोरन पूरी तरह टूट जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईमा सोरन को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और सोरन ये सब चुपचाप सह लेती है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी बेटी को उसके बाप के इस घटिया करतूत के बारे में पता चले, क्योंकि अगर फर्स्ट को इस बारे में पता चल जाएगा तो उसकी हंसती खेलती दुनिया ही उजड़ जाएगी। आगे माधवी सोरन से अपने किए की माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें दोबारा निराश नहीं करूंगा। तो सोरन कहती है अगर तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो तो उस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी उस लड़की के साथ दोबारा नहीं सोओगे। तो माधवी कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे माधवी ईमा को घर से बाहर निकाल देता है। तो ईमा और कामनी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जैसा प्लान किया होता है उन लोगों के प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो कामनी इस बात का भी सारा ब्लेम अपनी बेटी पर ही डालने लगती है कि उसने अच्छे से काम नहीं किया, जिस वजह से माधवी उसके चंगुल में नहीं फंसा। तो ईमा कहती है मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी मॉम, लेकिन बीच में वो सोरन आ गई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप मेरा साथ दे तो हम हारी बाजी भी जीत सकते हैं। आगे कामनी माधवी के घर जाती है और उसके घर जाकर बखेरा खड़ा कर देती है और कहती है तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दोगे और मैं चुपचाप बैठकर ऐसे ही देखती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम पर रेप का चार्जेस लगाऊंगी। तो फर्स्ट जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है बकवास करना बंद करो, मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सोरन अपनी बेटी को वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी के सामने उसके बाप की करतूत सामने आए, पर फर्स्ट वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो कामनी और ईमा फर्स्ट के सामने माधवी की पूरी सच्चाई बाहर ला देती है और यहाँ पर जमकर उन दोनों फैमिली में खूब लड़ाई होती है। वो दोनों फैमिली एक दूसरे को खूब थप्पड़ मारते हैं और एक दूसरे को खूब जलील भी करते हैं और इन सब चक्कर में फर्स्ट के सामने उसके बाप की काली करतूत सामने आ जाती है। तो फर्स्ट ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है। तो उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने ये सब आने देना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब सच है, तुम्हारे पापा से अनजाने में ही इतनी बड़ी गलती हो गई। तो फर्स्ट कहती है मॉम मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, देखा उसने हमारे परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन मैं उस लड़की को अपने प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। प्लीज मॉम आप पापा को एक और चांस दे दीजिए, पापा से अनजाने में ये गलती हो गई है और पापा ने प्रॉमिस भी तो किया है कि वो दोबारा ये नहीं करेंगे। तो सोरन अपनी बेटी के खातिर अपने पति को एक मौका दे देती है। आगे उन लोगों की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, पर सोरन और माधवी के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। वो अब पहले की तरह एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। आगे ईमा की लाइफ पूरी तरह बदल गई होती है, वो गरीब से अमीर बन गई होती है, उसके पास पैसे आ गए होते हैं और पैसे के साथ घमंड भी, और वो पहले से ज्यादा बदतमीज भी हो गई होती है और ईमा फर्स्ट को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। आगे फर्स्ट के लव लाइफ के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम दोहे होता है और दोहे 2 साल से फर्स्ट के पीछे पड़ा होता है ताकि फर्स्ट उसे एक मौका दे और वो दोनों अपनी लाइफ में प्यार के रंग बिखेर सके। पर फर्स्ट दो को कोई मौका ही नहीं देती और उसे अपना दोस्त समझती है। इधर ईमा की गंदी नजर भी दो पर रहती है और वो दो और फर्स्ट को अलग करने की प्लानिंग करती है और उन दोनों के बीच गलतफहमी डालने की कोशिश करती है। आगे फर्स्ट को अपने पापा और ईमा पर शक होता है क्योंकि उसके पापा ने अभी तक घर में कोई भी कांटेक्ट नहीं किया होता है और ईमा दिन ब दिन अमीर होती जा रही होती है और उसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। तो फर्स्ट को शक होता है कि शायद ईमा और उसके पापा का भी चक्कर चल रहा है। तो फर्स्ट इस बात की सच्चाई जानने के लिए ईमा का पीछा करती है तो उसे पता चल जाता है कि ईमा और उसके पापा का अभी भी अफेयर चल रहा है। तो फर्स्ट ये सब देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है। एक्चुअली ये सारा प्लान ईमा का ही था, उसने जानबूझकर फर्स्ट को अपना पीछा करवाया ताकि फर्स्ट को उसके पापा की सच्चाई पता चल सके और वो दोनों अलग हो जाएं। क्योंकि जैसे ही सोरन और माधवी का डाइवोर्स हो जाएगा तो वो माधवी से शादी कर लेगी और माधवी की आधी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और ईमा अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब भी हो जाती है और वो उनकी फैमिली को तोड़ देती है। तो उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर फर्स्ट अपने पापा की एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और बेचारी पूरी तरह टूट गई होती है। तो दो उसे संभालता है।